हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं? ठीक है। ठीक है। तो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस क्लास में और जो भी हमारे पास नहीं है, इनडायरेक्ट रूप से मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि अब आपकी क्लास जो होगी वो ऑनलाइन मोड में ही होगी और ये रेगुलर चलता रहेगा। तो जो क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं बिहार बोर्ड के, वो तो हमसे जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, और साथ साथ बिहार बोर्ड के साथ साथ जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं वो भी रेगुलर हमसे जुड़ेंगे। उनके लिए भी मैं बैच दूंगा जो 1 सितंबर से प्रारंभ होने वाला है, और 10+2 का बैच चलता रहेगा और कॉम्पिटेटिव बैच भी आपकी रेगुलर चलती रहेगी। अब हमारा अधिकतर क्लास जो होगा वो ऑनलाइन मोड में आपके बीच देखने को मिलेगा। तो आप सब लोग बेहतरीन ढंग से हमें योगदान देंगे, और इस जो हमारा मुहिम है कि मैं पूरे बिहार के स्टूडेंट्स को जो इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहते हैं, जो इंग्लिश पढ़ते भी हैं तो सही नहीं पढ़ते हैं, उनकी त्रुटियों को सुधार करके एक बेहतरीन इन्वायरमेंट बनाने का मैं प्रयास करूंगा। तो आप लोग भी हमसे जुड़ेंगे और लगातार कम से कम 60 दिन तक हमसे जुड़े रहेंगे, ताकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश है, जो छोटी छोटी बेसिक बातें हैं जो हमारे इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट करने में बहुत बड़ा योगदान करती है, उसकी समझ को बेहतर कर सकेंगे। और हम लगातार 60 दिन तक अपने क्लास को मेंटेन करेंगे, और आपकी उपस्थिति होनी चाहिए या ऑनलाइन में या ऑफलाइन मोड में, ताकि आपकी जो कमियां हैं उसको मैं दूर कर सकूं और बेहतरीन ढंग से आपके अंदर जो इंग्लिश का डर है उसको मैं दूर कर सकूं। ठीक है। तो आज हमारा प्रथम दिन होगा, फर्स्ट डे हमारा है, और फर्स्ट डे इस क्लास का फर्स्ट डे है। आज कौन सा डे है? फर्स्ट डे है, प्रथम दिन है इस क्लास का। और लगातार आज से आप हमसे जुड़े रहेंगे। किसी भी दिन आप क्लास को डिस्टर्ब ना करेंगे या अवॉइड नहीं करेंगे, ताकि मेरा जो मिशन है कि मैं सबको पढ़ा सकूं, वो भी निःशुल्क। इसमें किसी प्रकार के किसी किसी स्टूडेंट्स को कोई पे करने की जरूरत नहीं है। ऑफलाइन मोड में अगर आप क्लास में आते हैं तो आपके लिए एक नॉर्मल फी होगा, जबकि ऑनलाइन मोड में बिल्कुल ही निःशुल्क होगा, जो यूट्यूब पे भी मिलेगा, आपको फेसबुक पे भी मिलेगा। आप लगातार उनको फॉलो करेंगे। प्रिंस इंग्लिश एकेडमी हमारा चैनल होगा, आप उसको फॉलो करेंगे और डेली जो यहाँ पढ़ाई होगी उसको आप समझ सकेंगे। इसके लिए मैं नोट्स भी आपको अवेलेबल करवाऊंगा, पीडीएफ भी आपको मिलेंगे। जो भी सुविधाएं हो सकती है आज के डेट में वो चीज आपको प्रोवाइड करी जाएगी, ताकि हमारे बिहार बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो क्लास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या जिनके अंदर डर है, उनको मैं इंग्लिश सिखा के छोड़ूंगा। और इसमें बस आपकी जरूरत है कि आप मेरे साथ जुड़े। तो आज पहला दिन है, और फर्स्ट डे में हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंग्लिश के बारे में जानेंगे कि आखिर इंग्लिश है क्या, है ना। क्योंकि हम लोग के मन में सबसे पहले डर होता है कि हम जाएंगे, सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे, सर सिखा पाएंगे कि नहीं सिखा पाएंगे। तो इन सभी डर को आज हम क्या करेंगे, निकालेंगे। इंग्लिश के बारे में जानेंगे, बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स है उसके बारे में जानेंगे, छोटी छोटी जो पॉइंट्स है उसके बारे में जानेंगे। और इन जानते हुए छोटी छोटी बात के साथ ही फिर हम बड़े बड़े स्टेटमेंट्स को स्टेटमेंट के साथ साथ बड़े बड़े जो हमारे सेंटेंस है उनको समझने की कोशिश करेंगे, या समझाएंगे भी, हम छोड़ेंगे आपको नहीं। तो आप लगातार बने रहेंगे। तो आज फर्स्ट डे है हमारा, और फर्स्ट डे में हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंग्लिश। क्या पढ़ेंगे? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश, यानी जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश, यानी इंग्लिश का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम आज जानेंगे। आज की क्लास हमारी फर्स्ट डे में होगी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश। इसमें छोटी छोटी चीजों के बारे में जानेंगे। इंग्लिश होता क्या है, इंग्लिश है क्या, इंग्लिश क्यों पढ़ें, कहाँ से पढ़ें और कैसे पढ़ें कि हमको समझ में आ जाए। ये रटने की चीज नहीं है कि आप रट के परीक्षा पास कर लेंगे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो आप मेन चीज करेंगे फोकस की, हाँ हम समझें, और समझने के लिए जरूरी है कि कंटेंट बेहतर होना चाहिए। तो अब क्या है कि सबसे पहला डे हम लोग को सीखना है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश। आपके अंदर की डर को खत्म करना है हमें, और हम नहीं, आप सब कोई मिलके करेंगे डर खत्म। और जितने भी हमारे बिहार बोर्ड में स्टूडेंट्स हैं, चाहे पूरे बिहार के स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश को से डरते हैं, इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं, उनके अंदर डर है, वो हमसे जुड़ेंगे। हम उनकी छोटी छोटी कमियों को प्रत्येक दिन कोशिश करेंगे लगातार 60 दिनों तक दूर कर दूं, ताकि आपके अंदर हेजिटेशन जो डर है वो खत्म हो जाए और आप भी इंग्लिश की समझ को बेहतर कर सकें। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश में पहला दिन जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि इंग्लिश आखिर है क्या। सबसे पहले हमको जानना है क्या इंग्लिश है क्या। तो इंग्लिश के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स हम लोग पूछते हैं, भाई कौन कौन सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हो, तो बोलते हैं कि सर फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, और इंग्लिश भी पढ़ना है सर, इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाई होती नहीं है। तो सबसे पहली जो बात है वो कि इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है। पहला कंसेप्ट क्या है? इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है।
और लैंग्वेज है तो नॉर्मल लैंग्वेज नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में बोला जाता है, अलग अलग कंट्रीज में बोली जाती है। तो ये एक प्रकार का इंटरनेशनल लैंग्वेज है। कैसा लैंग्वेज है? इंटरनेशनल, या इसको ग्लोबल लैंग्वेज भी कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, ये एक वैश्विक भाषा है, अंतरराष्ट्रीय भाषा है, जिसकी प्रयोग पूरे दुनिया में किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम इंग्लिश की शुरुआत कहां से करें। हम पढ़े तो क्या पढ़ें कि हमको समझ में आ जाए, हम पढ़े तो कहां से पढ़े ताकि हम अपने जो टारगेट हमारा है, मिशन है कि मैं पढ़ना सीख जाऊं, बोलना सीख जाऊं, लिखना सीख जाऊं, इन चीजों को पूरा कर सकूं। तो इसके लिए बहुत छोटी छोटी चीजों को ध्यान देने की जरूरत है, और वही चीजें आज हम क्या करेंगे, सीखेंगे। हम पढ़े तो कहां से पढ़े? तो इंग्लिश लोग कहता है कि कम्युनिकेशन में भाषा है, तो भाषा तो इंग्लिश क्या एक प्रकार का भाषा है जो हमारी कम्युनिकेशन को क्या करता है, आदान प्रदान करने में मदद करता है। तो आखिर इसकी उत्पत्ति कहां से होती है, इसकी शुरुआत करूं तो कहां से करूं? तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो अंग्रेजी की शुरुआत हम कर सकते हैं वहां से जब हम पैदा लेते हैं। इंसान जब पैदा लेता है वहां से ही अंग्रेजी पढ़ना बोलना शुरू कर देता है, बोलना शुरू कर देता है, कम्युनिकेट करता है, लेकिन हमें पता होता नहीं है। जैसे कि अब छोटा बच्चा है, वो बोलता है, चिल्लाता है, तो माँ को लगता है कि बच्चा क्या है, भूखा है, तो वो उसको दूध पिलाती है। लेकिन हम तो बड़े हैं, हम तो बोलते हैं मम्मी खाना दो, तो फिर हमको क्या मिलता है, खाना मिलता है। तो ये भी कम्युनिकेशन का, बच्चा भी चिल्लाया, भूख से रोया, वो भी कम्युनिकेशन का माध्यम है। हमने बोला, ये भी कम्युनिकेशन क्या है, माध्यम है। तो आखिर इंग्लिश की जो शुरुआत है वो होती कहां से है? तो बच्चा तो रोया है, उसके मुंह से क्या निकला है, साउंड। उससे क्या निकला है, साउंड। लेकिन हम तो बोल रहे हैं, इससे तो हम स्टेटमेंट निकाल रहे हैं, सेंटेंस निकाल रहे हैं कि मम्मी खाना दो। तो इसका मतलब है कि अंग्रेजी की शुरुआत, बच्चा जैसे छोटा है तो रोता है, फिर 2 साल का, 2.5 साल का होता है तो फिर ऑ बोलता है, फिर जब 4 साल का होता है तो मम्मी पापा बोलता है। इसका मतलब है कि साउंड शुरू हुआ। कहां से शुरू हुआ? साउंड से। साउंड के बाद वो 1-2 साल बाद बोलता है, पढ़ता है, ABCD पढ़ता है, वो लेटर है। क्या है? लेटर है। फिर 4-5 साल का होता है तो वो बोलता है मम्मी पापा, आम, गाय। तो उसमें अगर मैंगो बोल रहा है तो मैंगो में 4-5 लेटर्स, 5 ANGO, 5 लेटर का समूह। MANGO नहीं बोलता है, वो मैंगो बोलता है। वो मम्मी बोलता है, MUMMY बोलता नहीं है, यानी लेटर भी नहीं बोल रहा है। अब वो बोल रहा है सेंटेंस। क्या बोलता है? सेंटेंस। और जब बड़ा होता है, पढ़ाई करता है, तो बोलता है दिस इज माई मम्मा, यू आर माई फादर। अब वो सेंटेंस बोल रहा है। क्या बोल रहा है? सेंटेंस। तो यही छोटी छोटी चीजों को हमको जानना है, और सबसे पहले हमको स्टार्ट करना है कि अगर अंग्रेजी की शुरुआत करें तो कहां से करें। चलिए, तो एक उदाहरण हो गया कि जब से हम जन्म लेते हैं तो संप्रेषण करना क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, जिसका संबंध भी कहीं ना कहीं लैंग्वेज से है। और अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जाए, अलग अलग क्षेत्र के दृष्टिकोण से देखा जाए, अलग अलग कंट्री की तो अलग अलग भाषाएं भी है। लेकिन इंग्लिश को ग्लोबल लैंग्वेज का उपाधि दिया गया क्योंकि इसको वैश्विक स्तर पर इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करें कि अंग्रेजी की शुरुआत करें तो कहां से करें। सबसे पहले करें तो कहां से करें, पढ़ना शुरू करें तो कहां से करें कि हम अंग्रेजी बोलना, पढ़ना, लिखना सीख जाएं। तो इसके लिए एक शब्द आता है, आपको ध्यान देने की जरूरत। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश में हमने एक वर्ड लिखा अल्फाबेट्स। हमने क्या लिखा? अल्फाबेट्स। और हमने लिखा अल्फाबेट। क्या लिखा? अल्फाबेट। अब आप हमें बताइए कि हम अल्फाबेट्स से शुरू करें अंग्रेजी की पढ़ाई या अल्फाबेट से करें? अल्फाबेट से करें। अल्फाबेट से क्यों नहीं करें? तो पहले इसका हिंदी जान ले। अल्फाबेट्स का मतलब होता है भाषा। क्या होता है? भाषा। और इसका मतलब होता है अक्षरमाला। क्या होता है? अक्षरमाला या वर्णमाला। क्या होता है? वर्णमाला। तो अब बताइए, पहले हम भाषा सीखेंगे कि पहले अक्षर सीखेंगे? पहले तो हम क्या सीखेंगे? अक्षर। पहले ईंटा आया कि पहले दीवाल आया? छोटे छोटे ईंट को जोड़कर जैसे दीवाल बन जाता है, उसी प्रकार से ना एक अक्षर को जोड़ते जोड़ते क्या बन जाता है? लेटर बन जाता है। तो लेटर के जोड़ने से सेंटेंस बनता है, सो वर्ड बनता है, वर्ड के जोड़ने से सेंटेंस बनता है, और सेंटेंस किसी भाषा से संबंधित होता है, चाहे वो इंग्लिश भाषा का हो या हिंदी भाषा का हो या जिस भी भाषा का हो। तो हमको अल्फाबेट्स नहीं पढ़ना है। शुरुआत कहां से करना है इंग्लिश ग्रामर की? अल्फाबेट से। कहां से करना है? अल्फाबेट से। अब हम आपको ग्रामर ही सिर्फ नहीं पढ़ाएंगे, हम आपको पढ़ाएंगे लिटरेचर के भी वैसे वर्ड्स देंगे जो आपके इंग्लिश लैंग्वेज को इंप्रूव करने में बहुत बड़ा क्या रखता हो? योगदान देता हो। तो हम लोग शुरू करेंगे अल्फाबेट से। कहां से करेंगे? अल्फाबेट से। अंग्रेजी की शुरुआत करना कहां से है? अल्फाबेट से करना है। अब अल्फाबेट से अगर करना है तो अल्फाबेट से ही क्यों करना है?
क्योंकि हमने अभी उदाहरण दिया था कि बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले क्या करता है, रो करके अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करता है, रोता है। वो रोता है तो माँ को समझ में आता है कि बच्चा क्या है, भूखा है। चोट लगता है तो वो रोता है तो पता चलता है चोट लग गया है, वो बोलता तो नहीं है, यानी साउंड क्रिएट करता है। ग्रामर की शुरुआत हम लोग कहां से कर सकते हैं, साउंड से। कहां से करेंगे, साउंड से। कहां से करेंगे ब्रदर, साउंड से करेंगे। और साउंड को भी देखा जाए तो साउंड को उत्पत्ति के आधार पर तो नहीं, प्रोनाउंसिएशन के आधार पर दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में, दो भागों में। एक होता है वोवेल साउंड, एक होता है कॉन्सोनेंट साउंड। सबसे पहले अगर हम उदाहरण देखेंगे तो साउंड का जो क्रिएशन होता है वो गले के ऊपर से ही होता है। कहां से होता है, गले के ऊपर, गले के ऊपर से। तो गला के ऊपर तो यहाँ पर होता है एक वोकल कर्ड। क्या होता है, वोकल कर्ड। और ये हो गया दांत, जीभ और ओठ। यानी जो हमारा साउंड का जो क्रिएशन होता है वो साउंड का क्रिएशन या तो वोकल कर्ड से होगा या तो दांत, जीभ या ओठ की सहायता से होगा। तो जो अब हमने क्या कहा कि ग्रामर की शुरुआत कहां से करनी है, साउंड से। अल्फाबेट तो है लेकिन शुरुआत कहां से होगा, साउंड से। कहां से होगी, साउंड से होगी। और साउंड भी कितने प्रकार का होता है प्रोनाउंसिएशन के अंदर पर, दो प्रकार का। एक होता है वोवेल साउंड। क्या होता है, वोवेल साउंड। और एक होता है कॉन्सोनेंट साउंड। क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड होता है। अब होता है वोवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। वोवेल साउंड किसको कहा जाता है, तो जो साउंड वोकल कर्ड से क्रिएट होता है। कहां से होता है, वोकल कर्ड से क्रिएट होगा, कंठ द्वार से। ये कंठ द्वार है। तो अ साउंड विच जनरेट्स फ्रॉम वोकल कर्ड दैट इज कॉल्ड वोवेल साउंड। वो कोई भी साउंड जो वोकल कर्ड से उत्पन्न होगा क्या कहलाएगा, वोवेल साउंड। क्या कहेगा, वोवेल साउंड। यानी ये वोकल कर्ड से जो साउंड निकल रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, वोवेल साउंड। यानी वी से वोकल, अभी से वोवेल। तो जो साउंड वोकल कर्ड से निकल रहा है उसको बोलते हैं वोवेल साउंड। और जो टंग, टीथ या लिप्स की हेल्प से निकल रहा है उसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड। तो अब बताइए ग्रामर की शुरुआत हम कहां से कर सकते हैं, इंग्लिश ग्रामर की, साउंड से। इंग्लिश लैंग्वेज की शुरुआत कहां से कर सकते हैं, साउंड से। और साउंड कितने प्रकार के होते हैं, दो। अब आपसे पूछेगा व्हाट इज साउंड, तो आप कहेंगे साउंड इज द बेसिक एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। यानी अंग्रेजी ग्रामर की सबसे छोटी इकाई क्या है, साउंड है। साउंड कितने टाइप के होते हैं, दो, वोवेल और कॉन्सोनेंट। किसके आधार पर, प्रोनाउंसिएशन के आधार पर, उच्चारण के आधार पर। और ये दो टाइप के होते हैं, वोवेल और कॉन्सोनेंट। जो साउंड वोकल कर्ड से उत्पन्न होगा, कहां से होगा, वोकल कर्ड से, उसको क्या कहेंगे, वोवेल साउंड। और जो टंग, टिथ या लिप्स की सहायता से उत्पन्न होगा उसको क्या कहेंगे, कॉन्सोनेंट साउंड। अब साउंड तक तो ही नहीं है। मैंने कहा था कि बच्चा जैसे ही 2 साल का होगा तो अ क ट प पढ़ेगा। क्या पढ़ेगा, अ क ट। लेकिन आपको बता दूं वोवेल साउंड की संख्या 20 होती है। कितनी होती है, 20। और कॉन्सोनेंट की 24। कितनी होती है, 24। अभी दोनों को हम लोग फोनेटिक साउंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोनेटिक साउंड। अब कहीं कहीं फोनेटिक साउंड क्या आ गया बीच में, फोनेटिक साउंड होता क्या है। अब आप कहेंगे सर कि हमको साउंड लिख के बताइए 20 को कौन होता है। तो भाई साउंड का उच्चारण होता है, साउंड को लिखा जाता नहीं है, साउंड महसूस की जाती है। ठीक है। तो फोनेटिक साउंड इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये फीलर का काम करता है। किसका काम करता है, फीलर का। अब जैसे दो गो ईंटा के बीच में गैप हो जाता है तो हम उसको क्या करते हैं, दीवार में गैप को भरने के लिए सीमेंट भर देते हैं ताकि दीवार प्लेन नजर आए। तो उसी प्रकार से अगर किसी वर्ड में स्पष्ट उच्चारण नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए भी फीलर की जरूरत पड़ती है। जैसे आप देखिए कमल लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कमल। के से क, एम से म, एल से ल, तो क्या हो गया, सही है कमल का स्पेलिंग, सही है। अरे आप ही तो पढ़ते हो, के से क, एम से म, एल से ल। तो कमल का स्पेलिंग तो के एम एल सही होना चाहिए। नहीं, इसमें फिलर की जरूरत है, ये फोनेटिक साउंड की जरूरत है। क क्या बोलते हैं, क। तो अंतिम में क्या आ रहा है, अ। तो के, ए से अ, म, क्या हो रहा है, म। तो ए से अ, के ए एम ए एल, कमल। अब कहेगा अंतिम में ल में भी तो आ रहा है, तो दीवाल के बीच में गैप भरेगा कि दीवाल से बाहर भरेगा। तो जहां वर्ड के बीच में स्पष्ट करना है अर्थ को तो वहां फिलर का काम पड़ता है। तो इसी को हम लोग फोनेटिक साउंड कहते हैं। क्या कहते हैं, फोनेटिक साउंड।
तो अंग्रेजी ग्रामर में साउंड कितने टाइप के हो गए? दो। कौन कौन हो गए? वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। अब वॉवेल साउंड की संख्या कितनी हो गई? 20। और कॉन्सोनेंट साउंड की संख्या कितनी हो गई? 24। और दोनों को कंबाइंड रूप से हम लोग क्या कह सकते हैं? फोनेटिक साइन। क्यों? क्योंकि फिलर का काम करता है। अब जैसे ही बच्चा 2 साल का होगा, जन्म लिया, तो चलो साउंड से अपने एक्सप्रेशन को क्या कर रहा है? एक्सप्रेस कर रहा है। लेकिन 2 साल का होगा तो फिर रोएगा नहीं, अ क ट प म बोलता है, मम्मी को म बोलता है, पापा को प बोलता है। इसका मतलब अब वो कोई साउंड क्रिएट नहीं करके लेटर बोल रहा है। क्या बोल रहा है? लेटर। क्या बोल रहा है? लेटर। तो साउंड के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? लेटर। क्या बन गया ब्रदर? लेटर को हिंदी में क्या कहते हैं? अक्षर। क्या कहते हैं? अक्षर। अब लेटर भी 2 प्रकार के होते हैं प्रोनाउंसिएशन के आधार पर। कौन कौन हो सकता है बताइए? लेटर बना किससे? साउंड से बना ना। तो जितने प्रकार के साउंड उतने प्रकार के लेटर। तो लेटर कितने प्रकार के? 2। कौन कौन लेटर? वॉवेल लेटर और कॉन्सोनेंट लेटर। लेटर भी प्रोनाउंसिएशन के आधार पर कितने हो गए? 2। वॉवेल लेटर और कॉन्सोनेंट लेटर। अब भाई वॉवेल लेटर क्या होता है? तो जो लेटर वॉवेल साउंड से बनता है। किससे बनता है? वॉवेल साउंड से बनता है, उसको क्या कहते हैं? वॉवेल लेटर। और जो कॉन्सोनेंट साउंड से बनेगा उसको कॉन्सोनेंट लेटर। या आप लोग ये भी पढ़ते हैं कि वह लेटर जिसका उच्चारण स्पष्ट रूप से स्वतंत्र रूप से होता है उसको वॉवेल लेटर कहा जाता है। या जिसका दांत जीभ या ओठ की सहायता से होता है उसको कंसोनेंट कहा। तो मैं तो पहले ही बता दिया हूं साउंड में कि प्रोनाउंसिएशन के आधार पर 2 प्रकार का वॉवेल और कॉन्सोनेंट। जो वोकल कट से उत्पन्न होगा उसको वॉवेल साउंड। तो जो वॉवेल साउंड से बनेगा उसको वॉवेल लेटर कहा जाता है। और इसकी संख्या कितनी थी वॉवेल साउंड की? 20। और इसकी कितनी थी? 24। लेकिन इससे बना कितना? 5 वॉवेल लेटर। कितना बना? 5। अब 100 ईंटा से 100 दीवार बनेगा? क्या वो दीवार बनेगा? 1। उसी प्रकार से 20 वॉवेल साउंड मिलकर कितने लेटर बनाए? 5। ए ई आई ओ यू। बोल के देखिए, कहीं दांत जीभ ओठ नहीं सटेगा। बोलिए ए ई आई ओ यू। दांत जीभ ओठ सटा? बी बोलिए, बी सट गया ओठ। सी सी जीभ सट रहा है। तो ये प्रूफ भी है कि 5 ही क्यों? तो 5 का ही तो उच्चारण वोकल कट से हो रहा है, छठा का होता तो ऐड कर देते। तो 5 ही लेटर है जिसका प्रोनाउंसिएशन वोकल कट से होता है, इसलिए इसको वॉवेल लेटर कहा जाता है। अब 21 कितने हैं? कॉन्सोनेंट है। 21 क्या है? कॉन्सोनेंट है। अब आप बोल के देख लीजिए, बी सी डी, कहीं ना कहीं दांत जीभ ओठ आपका क्या होगा? सड़ेगा। अब आपको एक चीज जानना है कि आखिर इन लेटर की संख्या कितनी होती है? 26। कितनी होती है? 26। यानी कि लेटर की संख्या है 26। अब देखिए एक्स वाई जेड। अब हमने कहा 26 लेटर है। अब इसी 26 को हम लोग क्या कहते हैं? अल्फाबेट। क्या कहते हैं? अल्फाबेट। क्योंकि अल्फाबेट को हिंदी में अक्षर माला कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर माला। यानी अक्षर के समूह को अक्षर माला या वर्णमाला कहा जाता है। तो अब ये तो 26 बन गया। अब हम इस 26 को फिर क्यों बांटे वोवेल कॉन्सोनेंट में? न भी बांटेंगे तो लेटर कितना है? 26। बांटने की जरूरत क्यों पड़ी? तो आपके घर में बताइए, अगर घर है तो उसमें किचन रूम भी होता है, वॉशरूम भी होता है, डाइनिंग रूम भी होता है, बेडरूम भी होता है। तो क्या सारे रूम का एक जैसा यूटिलाइज है या अलग अलग उपयोगिता है? अलग अलग है। तो उसी प्रकार से इसमें लेटर्स तो 26 हैं, लेकिन 26 लेटर का उपयोग एक जैसा नहीं है। हम कुछ लेटर का उपयोग वॉवेल के साथ करते हैं, कुछ लेटर का प्रयोग कॉन्सोनेंट के साथ करते हैं। तो इसका वर्गीकरण क्यों किया गया? हम वॉवेल कॉन्सोनेंट में बांटे क्यों? नहीं बांटते तो भी काम चल जाता ना। अरे ना बांटे तो भी तो 26 है, तो हम बांटे क्यों? सबसे बड़ी बात है कि हम इसको बांटे क्यों। तो वर्गीकरण इसलिए किया गया इसको वॉवेल कॉन्सोनेंट में, ताकि आर्टिकल को समझा जा सके। किसको समझा जा सके? आर्टिकल। आगे ग्रामर की जो फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ाएंगे आपको, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से पहले आर्टिकल ही पढ़ाएंगे। तो आर्टिकल को समझने के लिए यहाँ पे वॉवेल और कॉन्सोनेंट का प्रयोग
किया गया, या वोवेल या कंसोनेंट के रूप में इसको बांटा गया, ताकि आर्टिकल को हम समझ सके। आगे हमारा चैप्टर है। तो यहां बच्चा ने सबसे पहले क्या शुरू किया था अपने अभिव्यक्ति को एक्सप्रेस करने के लिए? साउंड। साउंड क्या क्रिएट किया था? साउंड। साउंड कितने प्रकार के थे? दो, उच्चारण के आधार पर। पहला कौन? वोवेल साउंड, और दूसरा कौन? कॉन्सोनेंट साउंड। वोवेल साउंड की संख्या कितनी थी? 20। इसकी संख्या कितनी थी? 24। दोनों साउंड को कंबाइंड रूप से फोनेटिक साउंड भी कहा जाता है, क्योंकि ये फिलर का काम करता है। किसका काम करता है? फिलर का। और इस साउंड के बाद फिर बच्चा ने क्या सीख गया 2 साल बाद? लेटर। क्या बोला? लेटर। और लेटर भी प्रोनाउंसिएशन के आधार पर दो, वोवेल लेटर और कॉन्सोनेंट लेटर। वोवेल की संख्या कितनी लेटर की? 5, और कॉन्सोनेंट की 21। लेकिन बच्चा जैसे ही 4-5 साल का होता है तो फिर वो लेटर नहीं बोलता है, वो क्या बोलता है? पप्पा। क्या बोलता है? पप्पा बोलता है। मम्मी बोलता है। क्या बोलता है? मम्मी। तो पप्पा बोला उसने, तो पप्पा में कितने लेटर हो गए? PAPPA, 5। मम्मी में MUMMY, मम्मी। कैट बोलता है, CAT नहीं बोलता। क्या बोलता है? कैट। DOG नहीं बोलता। क्या बोलता है? डॉग। ELEPHANT नहीं बोलता। क्या बोलता है? एलिफेंट। यानी अब हम इसको दीवाल बोलते हैं, इसको गिट्टी बालू छड़ सीमेंट बोलते नहीं है। जब नहीं बना था तो बोले थे ईंटा आ रहा है, गिट्टी आ रहा है, बालू आ रहा है, सीमेंट आ रहा है, लेकिन अब तो बोलते हैं दीवाल है। क्या है ये? दीवाल है। उसी प्रकार से बच्चा जब किसी वर्ड को बोलता है तो वर्ड बोलता है, वो उसके लेटर को बोलता नहीं है। यानी लेटर के समूह को फिर हम लोग क्या कहते हैं? वर्ड। लेटर के समूह क्या बोलते हैं? वर्ड। तो अगर हम CROW लिखे तो ये भी वर्ड है, अब PQRS लिखे तो ये भी क्या है? वर्ड है। अरे नहीं, लेटर के वैसे ग्रुप को वर्ड कहते हैं जिसका कोई अर्थ होता है। क्या होता है? अर्थ होता है, कोई उसका सेंस होता है। सिर्फ ईंटा को सहित देने से दीवार नहीं होगा, वो मजबूत और एक स्ट्रक्चर में होना चाहिए। नहीं तो बोलते हैं ईंटा थकियाल है। क्या है? अपने बिहारी भाषा में क्या बोलते हैं? ईंटा थकियाल है। उसको दीवार नहीं बोलते, लेकिन अगर उसको सिस्टमेटिक ढंग से एक स्ट्रक्चर में ढाल देते हैं, बना देते हैं, जोड़ देते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? दीवाल है। उसी प्रकार से लेटर के वैसे ग्रुप को वर्ड्स कहते हैं जिसका कोई अर्थ निकलता हो, जिसका कोई सेंस हो। ना कि PQRS है, लेटर के ग्रुप है, लेकिन इसका कोई अर्थ निकलता नहीं है। ABC लिख देते हैं हम, ABC, और हमने लिखा CAT। 3 लेटर का ये भी ग्रुप, 3 लेटर का ये भी ग्रुप, लेकिन इसका अर्थ है इसलिए ये वर्ड है, और इसका कोई अर्थ नहीं इसलिए ये वर्ड नहीं है। तो लेटर के वैसे ग्रुप को हम लोग वर्ड कहते हैं जिसका कोई सेंस होता है। और जैसे ही बच्चा 6 साल का होता है, स्कूल में जाता है, तो बोलता है दिस इज माई पेन। अब यहां बोल रहा है दिस इज माई पेन, मतलब दिस भी एक वर्ड हो गया, इज भी वर्ड है, और पेन भी वर्ड है। अब वो सेंटेंस बोल रहा है, तो वर्ड के ग्रुप को क्या बोलते हैं? सेंटेंस। लेकिन हम अभी इतना ही पहले पढ़ेंगे। हम पहले क्या पढ़ेंगे? वर्ड। और जब तक वर्ड नहीं पूरा सीख जाएंगे फिर आगे सेंटेंस कैसे समझेंगे? तो वर्ड को फिर क्लासिफिकेशन किया गया है यूज के आधार पर। किसके आधार पे? यूज के आधार पर। किसके आधार पे? यूज के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। और यूज के आधार पर जब वर्गीकरण किया गया है तो 8 भागों में। कितने भागों में? दैट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। पहला नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन और कंजंक्शन। टोटल कितने हैं? 8। कितने हैं? 8। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रामर की शुरुआत हमने कहां से करी? अल्फाबेट से। कहां से पढ़ना है? अल्फाबेट। लेकिन उससे पहले भी तो कुछ बेसिक चीजें हैं। अल्फाबेट तो लेटर के बाद बना, उससे पहले भी जानना है, क्योंकि ये एक प्रकार का लैंग्वेज है। और इसकी शुरुआत हम कहां से करें? साउंड से। कहां से करें? साउंड से। और साउंड प्रोनाउंसिएशन के आधार पर कितने टाइप के? 2, वोवेल और कॉन्सोनेंट। साउंड से बना लेटर, लेटर के ग्रुप को वर्ड कहते हैं, और वर्ड प्रयोग के आधार पे, यूज के आधार पे 8 प्रकार का होता है, दैट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज, दैट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब इस पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे तब जाकर के फिर हम सेंटेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सेंटेंस। और सेंटेंस पढ़ेंगे 5 टाइप का होता है, और उस सेंटेंस के आधार पर हम टेंस, नरेशन और वॉइस की चैप्टर को क्लियर करेंगे। और इन चीजों को क्लियर करने के लिए टेंस से पहले, टेंस में अगर हम कोई पढ़ते हैं कि आई एम वर्किंग टुडे, आज मैं काम कर रहा हूं, इसमें आई क्या है, एम क्या है, वर्किंग क्या है, टुडे क्या है, तो ये सारी की सारी चीजें पार्ट्स ऑफ स्पीच से आएगी। कहां से आएगी? पार्ट्स ऑफ स्पीच से। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे?
पार्ट्स ऑफ स्पीच, और पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने के बाद टेंस पढ़ेंगे, टेंस के बाद नरेशन, नरेशन के बाद वॉइस, तब जाकर के हमारा जो बेसिक ग्रामर है वो खत्म होगा। फिर हम इसके बाद जो और भी कॉम्पिटेटिव्स होते हैं, सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स हो गए, होमोनिम्स हो गए, मैं सारी की सारी चीजें आपको बताता रहूंगा। तो आज बेसिक क्लास में बस इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश क्या चला हम लोग का, इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश। और इस इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश को आप पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे, दिक्कत होगा कमेंट में लिखेंगे। और जो मैंने 60 दिन की क्लास की मुहिम चलाई है पूरे बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए, स्पेशली बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए भी निःशुल्क, किसी प्रकार का कोई पेमेंट की जरूरत नहीं, कुछ देने की जरूरत नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप मेरे यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक चैनल पर जुड़ेंगे। और मैं प्रॉपरली 1 सितंबर से इसका टाइम फिक्स कर दूंगा, शाम के 7 बजे से 8 बजे के बीच में। तो आप प्रॉपरली 7 से 8 के बीच में लगातार 1 सितंबर से हमसे जुड़ेंगे। और पूरे बिहार में जो हमारे स्टूडेंट्स है बिहार बोर्ड के, जिनके अंदर डर है कि मैं कैसे समझूं, कैसे पढ़ूं, कहां पढ़ूं, किन से पढ़ूं, तो इन चीजों से अब दूर हो जाना है, किसी प्रकार का भय मन में रखना नहीं है। और आप हमसे जुड़िए प्रिंस इंग्लिश एकेडमी से, और हम आपकी सहयोग करेंगे, आपकी परीक्षा में पूरा योगदान करेंगे। और ये 60 दिन का जो हमारा एक प्रकार का क्रैश कोर्स होगा, एक प्रकार का बैच होगा, वो निःशुल्क है। और आप सबको जुड़ना है और बेहतर बनना है, और इंग्लिश के डर को खत्म करके एक अच्छे विद्यार्थी बनने की प्रयास करना है, ताकि आगे जो इंटरमीडिएट के बाद कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की आप तैयारी करेंगे तो वहां पे आपके अंदर कोई डर ना हो और किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू, धन्यवाद।